दोस्तों, स्वर विज्ञान की ऐसी रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप इस्तेमाल करके जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। दोस्तों, यदि हम अपने सांसों को समझ लिया तो आपकी हर इच्छा पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, यदि आप जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उससे आप प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल कृपा निधान शिव को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो इसे सगुण कहते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसे निगुण कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप है दोस्तों, सांस अंदर लेने का और सांस को बाहर छोड़ने का, ये जो गैप बीच में क्रिएट होता है, इसी गैप में वो खास रहस्य छुपा हुआ है जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो रहस्यमय टेक्निक शेयर कर रहा हूं, इसमें आपको अपनी सांसों को कुछ सेकंड के लिए रोक के इस टेक्निक को करना है। आपको कुछ चीजें लिखनी है, लेकिन उनको लिखना किस तरह से है, किस तरह से आपको वहां पर विजुअलाइजेशन करना है, कितना टाइम देना है, कितने दिन तक इस टेक्निक को करना है, ये सारी की सारी जानकारी बहुत ही खास है। तो दोस्तों, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए। इस चीज की क्या ये चीज आपकी लाइफ में फायदा आपको दे सकती है। दो तरह की यहाँ पर विचार आएंगे आपके पास। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। पहला थॉट यहाँ पर आपके पास ये आएगा कि ये चीज कॉन्शियस माइंड ये कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसके आंसर पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि देखो, अगर आप विपासना टेक्निक ले, आप रेकी ले, या आप हिप्नोसिस ले, या आप कोई और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ले, और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन इन सारी टेक्निक में कहीं ना कहीं आपकी सांसों के ऊपर काम हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्वर विज्ञान भी यही कह रहे हैं कि आपका जो सांस लेने का और सांस छोड़ने का जो बीच में गैप है, या जो आप सांस आपने रोक के रखी है, उस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं और वहां पर भी आपका जो ध्यान है वो आपकी चंद्र नाड़ी के ऊपर हो, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर पर हो, यानी कि लेफ्ट नोज से आपकी सांस आ जा रही हो। यहाँ कई सारे लोग जो स्वर विज्ञान को और ज्यादा डिटेल में जानते हैं वो एक ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि स्वर विज्ञान में तो ये कहा गया है कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है या हमारी जो सूर्य नाड़ी है ये इस टाइम पर चलती है। मैं सभी की बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको मेडिटेशन करने के लिए जब पुराने टाइम में कोई आर्ष मुनि मेडिटेशन करते थे, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके कोई रोल मॉडल है, आपके कोई इष्ट देवता है, तो क्या वह एक पर्टिकुलर टाइम का इंतजार करते थे या अपनी मेडिटेशन को हमेशा करते रहते थे? अपनी जो भी पूजा पाठ है उसको करते रहते थे। आपके अंदर से आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ ये भी जवाब देगा उसी बात की तरह जैसे आपके पास टेक्निक की। जब मैंने आपसे बात की तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये जवाब दिया कि कहीं ना कहीं हमारी सांसों के ऊपर तो काम हो रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जवाब देगा कि जितने भी हमारे रोल मॉडल हैं या हमारे देवता है, जिस भी धर्म से हम बिलोंग करते हैं, वो हमेशा इस अपना जो भी उनका रिचुअल है, जो भी उनका मेडिटेशन का तरीका, जो भी उनका ध्यान लगाने का तरीका है, उसको वो हमेशा करते रहते थे। लेकिन यहाँ एक और चीज आएगी कि मैं इस बात को भी मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर जो टाइम होता है, जब इस सृष्टि में एक टाइम पर्टिकुलर होता है, वहां उस टाइम के ऊपर कुछ एक हमारी शक्तियां कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टाइम का ही इंतजार करते रहें। मैं आपको एक दोस्त होने के नाते ये चीज बता रहा हूँ कि आपको हर टाइम पर आप इन चीजों को कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर टाइम का ही इंतजार ना करते रहें। उस टाइम पर भी करें, नो डाउट, लेकिन आप वैसे भी करें वैसे आप जब नॉर्मल टाइम में भी कर रहे हैं। तो क्या इस श्वास को बदला जा सकता है? जी हाँ, बदला जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप जिस चीज के ऊपर आप अपना ध्यान लगाना शुरू करते हैं वही एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। ये 100% श्योर है। इसके लिए जरूरी है कि आप बैठकर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। आप हाथ से चेक कर लीजिए कि बायां स्वर चल रहा है, तो ये हमारी जो चंद्र नाड़ी है, इसको आप ईडा नाड़ी भी जिसे कहते हैं, इसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। पहला काम आपको यही करना है। आपको एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करनी है
और इस चंद्र नाड़ी के ऊपर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा काम आप यहाँ पर करेंगे कि कुछ एक इच्छा को लिखेंगे। जब लिखने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपकी इच्छा बड़ी हो तो आप 21 बार या 11 बार जरूर लिखें। और लिखने का तरीका ये रहेगा कि पहले आप उस इच्छा को अपनी चंद्र नाड़ी के ऊपर ध्यान लगाएं, यानी लेफ्ट नोस्टल के ऊपर ध्यान लगाएं। इससे सांस आ जा रही है कि नहीं। आपके कंधे और स्पाइन यहाँ पर सीधे रहने चाहिए। इस टाइम पर जब आप ऐसा कर रहे हो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बढ़िया सी आपकी डायरी हो। अच्छा सा आप पेन ले, रेड कलर का पेन ले तो और भी बढ़िया। अब यहाँ पर आप इसे स्टेट ऑफ माइंड में अपनी इच्छाओं को रखनी है। यहाँ पर कोई सांस रोकनी नहीं है, कुछ नहीं करना। इसके बाद जब आप बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि आप पैसे के बारे में अपनी इच्छाओं को माइंड ऑब्जेक्शन क्रिएट करें तो वहां पर वो क्या करेंगे कि उस चीज को कमा रहा हूं लिखेंगे, यानी सब कुछ प्रेजेंट में होना चाहिए। इसमें आपका माइंड ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो आपके बीच में नहीं आएगा। आप उसको जब थोड़ा सा इस चीज को विजुलाइज करना शुरू करेंगे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, और उस पैसे को जब आप कमा रहे हैं तो उससे आपकी फैमिली में किस तरह की खुशियां आ रही है, आपकी लाइफ में क्या क्या असर उसके आ रहे हैं, आप किस तरह से खुश रहना शुरू हो गए हैं, किस तरह से आप बढ़िया तरीके से चलते हैं, दूसरों से बात करते हैं, आपके बिहेवियर, आपकी जो साउंड है, आप अच्छे वर्ड आपने यूज करना शुरू कर दिया है, आपका बिहेवियर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया। इन सारी चीजों को थोड़ा सा विजुलाइज वहां पर आप करना शुरू कर दें। जैसे जैसे ये विजुलाइजेशन बढ़ता रहेगा, यहाँ पर एनएलपी ये कहती है कि आपके जो न्यूरल पाथवे हैं वो उन्हीं हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देंगे, उन अच्छे हार्मोन को जो आप उस विजुलाइजेशन में फील कर पा रहे हैं। और जब जैसे जैसे हार्मोन अच्छे रिलीज होते रहेंगे तो ये जो खराब फीलिंग थी, जो ये ऑब्जेक्शन थे, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। हेल्थ की बात रहेगी, हेल्थ में भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि मेरी हेल्थ हर रोज बेहतर और बेहतर हो रही है, मैं हेल्दी हो रहा हूं, मेरे रिश्ते और बेहतर और प्यार से भरे हुए और खुशियों से भरे हुए बन रहे हैं। ऐसी अर्मिस्टेड ऑफ माइंड में बैठे आपने ध्यान लगाया, अपनी चंद्र नाड़ी के ऊपर कंधे और स्पाइन को सीधा करते हुए बढ़िया सा आपने माहौल वहां पर क्रिएट किया जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो सके। तो वहां पर कोई परफ्यूम आपके पास हो तो उसको भी थोड़ा सा वहां पर स्प्रे कर ले अपने आसपास, ताकि वहां पर आपको अच्छी एक डिवाइन जो एनर्जी है, अच्छी सी खुशबू आपको फील हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन को बहुत ही प्यार से रेड कलर के पेन से इनको लिखें। कितनी बार लिखेंगे? मिनिमम 11 बार लिखें, मैक्सिमम 21 बार लिखें। अब आपको सांस लेनी है। अपनी लेफ्ट नोस्टल से चंद्र नाड़ी से सांस ली, मानो आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो पूरी तरह से इस सांस को ले रही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस राइट नोज को आप बंद करके और लेफ्ट से सांस भर सकते हैं। सांस भरने के बाद इस सांस को होल्ड करके रखना है। कितनी देर? बस 15 से 20 सेकंड तक। इतनी देर ही आपको उस इच्छा को आपको बहुत ही प्यार से पढ़ना है। पेन को साइड में रख देना है। उस इच्छा को सामने रखकर सांस भरते हुए, इस सांस को होल्ड करते हुए इसे पढ़ लेना है। मन ही मन बोल के पढ़ सकते हैं। फिर सांस को आपको छोड़ देना है। फिर दोबारा से सांस भरनी है 11 बार। आपको सांस भरनी है, 11 बार रोकनी है और 11 बार ही इसको ऐसे हाथ के साथ टच करते हुए बहुत ही प्यार के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ इसे पढ़ना है। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये बता रहा हूं कि आप अगर थोड़ा सा इन चीजों को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी जाएंगे कि जब मैंने ये कहा है कि जो हमारे गैप है, जो हमारी सांसों के बीच का, या जब हम अपनी सांस को होल्ड करके रखते हैं, अपने मणिपुर चक्र और अपने जो चंद्र नाड़ी है उससे सांस लेते हैं, तो बहुत कुछ चीजें हमारी लाइफ में बदल सकती है। सांसों का बहुत बड़ा योगदान है। सांसें हमारी जीवन के लिए वरदान है। इसको आप इस चीज को जरूर करिएगा। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए। लेकिन एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्वर विज्ञान जो है, इस स्वर विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ये स्वर विज्ञान भोले बाबा ने शिवजी ने माता पार्वती को दिया था। शिव जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत भोले देव है।
जो मांगता है उसे आसानी से दे देते हैं, लेकिन इनका एक रूप और भी है जो बहुत ही रुद्र रूप है। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी से जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज आप मांग रहे हैं, वो चीज किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना हो। वो उसमें प्योर इंटेंशन ये हो कि उस चीज से मेरी लाइफ में भी फायदा हो और दूसरों की लाइफ में भी मैं फायदे जोड़ सकूं। तभी इन चीजों को करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कर रहे हैं तो उसका वो ठीक नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, ये जो स्वर विज्ञान है, बहुत लोग ये सोचे कि भाई मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हो, आप कर सकते हो, मैं नहीं मानता, मैं किसी और धर्म का हूं, तो आप इसको हिंदू धर्म से ही कनेक्ट करके ना देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही पहुंची हुई चीज है, ये बहुत ही गुड रहस्य है। ये हमारी सांसों से जुड़ा हुआ, और सांस किसी धर्म से नहीं जुड़ी हुई है, तो इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। और अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को सीख सकते हैं और इस आर्मिस्टिस तक जरूर करें। इसके बाद अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो इसको करना बंद कर दे और ज्यादा परेशान मत होइए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।